हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, मोलैरिटी होती क्या है, इसको हम लोग हिंदी में मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी मोल्स को, जो हमारा सॉल्यूट है उसके जितने भी मोल्स को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कहते हैं 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक चीज है अपने पास सॉल्यूट और दूसरा वर्ड है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट जिस भी चीज को हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, यानी कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक अपने पास होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, जिसका लेस अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूट के कंपैरिजन में जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मोलैरिटी क्या होती है। किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेंसी को दिखाने के लिए, कंसेंट्रेंसी को प्रूफ करने के लिए, कितनी उसकी कंसेंट्रेंसी कितनी है उस चीज को दिखाने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। क्या होता है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? ये तो दिया नहीं होगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर N इज इक्वल टू होता है W अपॉन में M। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। W क्या होता है? वेट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग कह सकते हैं, यही पे लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये है अपना मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो ये क्या आ जाएगा? N इज इक्वल टू W अपॉन में M मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब यहां से इस N की वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, यहां पर इसको कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं, पहले फार्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा N अपॉन M इंटू V। और V काहे में होता है? हमेशा लीटर में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे फर्दर अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो ml में तब क्या करेंगे? N अपॉन M इंटू V अपॉन में 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? N, सॉरी यहां N नहीं होगा, ये स्मॉल w हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से? W अपॉन M इंटू V और ये ऊपर 1000। अब ये जो हमारा V है ये ml में है। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 और अपॉन में M इंटू V। अब यहां पर जो अपने पास ये फार्मूला मिला है, इससे कई सारी चीजें हमें पता चलेंगी। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज, आप यहां से सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, उसका कितना ग्राम लिया गया है, सॉल्यूट कितने ग्राम लिया गया है वो निकाल सकते हैं। दूसरी चीज वॉल्यूम निकाल सकते हैं और मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा ही एक और टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे मोलैरिटी के टर्म में। तो सेम ऐसा ही पूरा प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा उसमें डिफर है। वो डिफरेंस क्या है? मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। ठीक है, ये क्या होता है? अब यहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहां पर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलेरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे इसको, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे उसका फार्मूला था वैसे इसका भी फार्मूला बनेगा। इसको मान लेते हैं कैपिटल एम मोलेरिटी को, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। आप क्या कर देंगे यहां पर बिल्कुल वैसे ही पुट कर देंगे जैसे इसका हम लोगों ने माना था एन, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे। एन के लिए हमने बताया था क्या होता है, एन इज इक्वल टू था स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसको, अगर ये W हमारा किसमें दिया होगा अभी तक, किलोग्राम। अब अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, काहे में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो W अपॉन m इंटू कैपिटल W अपॉन में 1000, सेम ये 1000 ऊपर क्या हो जाएगा फिर, W इंटू 1000 और अपॉन में m इंटू कैपिटल W। ये हमें मिल जाएगा यहां से मोलेरिटी के लिए फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां से हमें क्या क्या मिल सकता है। आप कितना सॉल्यूट लिया गया है उसकी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है सब्सटेंस का वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक। सेम ऐसे ही अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलेरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मोललता इसको हिंदी में हम लोग बात करें तो क्या है, 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक। अगर फार्मूले की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में वेट ऑफ सॉल्वेंट, जितना भी सॉल्वेंट लिया गया है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हम लोग केजी में नोट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करेंगे और जितना भी हमारा वेट लिया गया है सॉल्वेंट का उसको हम लोग कैपिटल W से नोट कर देंगे, ठीक है। चूंकि n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन m, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से स्मॉल w बटे m इनटू कैपिटल W, ठीक है। अब कैपिटल W चूंकि अभी तक केजी में है, अब कभी-कभी क्या होता है ये ग्राम में दिया, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, फिर ये 1000 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और आपका बन जाएगा फार्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल W, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मोल प्रभास। तो अभी तक हमने बात की मोलेरिटी और मोलेरिटी की, यानी कि मोलरता और मोललता की। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो कंसंट्रेंसी टर्म है उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग मोल प्रभास या किसी किसी रूप में मोल अंश भी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों से जानते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर कोई एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B,
कोई भी विलेय हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम किसी को भी मान सकते हैं इसमें। मान लेते हैं जो A है इसके स्मॉल n मोलों को लिया गया है, इसके कितने मोल लिए गए हैं, स्मॉल n मोल्स, और जो B है इसके कैपिटल N मोल्स लिए गए हैं, कितने, कैपिटल N मोल्स, ठीक है। तो अब अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इस कंटेनर के अंदर, यानी सॉल्यूशन की जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, A के मोल प्लस B के मोल, यही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है वो क्या है अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिस चीज को भी घोला गया है या जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोलों की संख्या को रखेंगे और उसी के नीचे कुल मोलों की संख्या को रखेंगे, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर एक एक करके, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोल्स, जैसे हमें निकालना है A का, ठीक है, हमें निकालना है किसका, A का, तो रख लेंगे यहाँ पर XA। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके रखने पड़ेंगे, A के, क्योंकि A का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है उसके मोल्स ऊपर, तो A के कितने मोल लिए हैं हमने, N मोल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ना, A के कितने मोल लिए हैं, N मोल, और B के कितने लिए हैं, कैपिटल N। तो ये हो गया N, क्योंकि A का निकाल रहे हैं तो A का रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, N प्लस कैपिटल N। अभी अभी हम लोगों ने उधर निकाला था। अब बात करते हैं दूसरे की, XB, यानी कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसका क्या हो जाएगा, सेम, B का निकाला है तो B के मोलों को ऊपर रखेंगे और B के टोटल मोल कितने हैं हमारे, कैपिटल N मोल है, इसको रख लेते हैं कैपिटल N अपॉन में N प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा हमें, ठीक है। और एक इक्वेशन होती है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो ऐड होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं, इसमें देख लेते हैं कैसे होता है। XA की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, N अपॉन N प्लस कैपिटल N प्लस XB की वैल्यू को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, N प्लस कैपिटल N, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो नॉमिनेटर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, N प्लस कैपिटल N, और ये किसके बराबर है, 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे XA, XB, XC, जितने भी अगर उसके अंदर डिसॉल्व किए गए हैं, सबका मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि यूनिट होता है, यानी कि 1 होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स के साथ।